सवाल और पूछूंगी, मुसलमानों से डर लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुसलमानों को सपोर्ट करने की सज़ा मिली आपको? मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सही को सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे देश के लोग हैं। वो मुसलमान को देख रहे हैं ना, एक मुसलमान को देख रहे हैं, 112 को देख रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि मुसलमानों की संख्या कितनी है, वो संख्या को भूल गए हैं। एक्चुअली वो मैथ्स ही भूल गए हैं। उस मैथ से कि 2 पर्सन मिलके आगे 12 पैदा कर सकते हैं, वो मैथ्स भूल गए हैं। उन बेटियों को भूल गए हैं, उन औरतों को भूल गए हैं कि जो जनरेशन आगे बढ़ाती है। क्योंकि मोदी जी, योगी जी, प्रियजन जो हमारे हैं, उनके पास परिवार ही नहीं है, बेटियां ही नहीं है। तो वो दूसरों को कह रहे हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो बेटियां तो बाहर है, घर से बाहर है, क्योंकि प्रियंका जी बाहर ले आई हैं। तो वो अपना सोचे ना, औरतों की संख्या को सोचें। 112, 144 पैदा कर सकती है ना, वो चीज़ भूल गए हैं। एक माँ को बीच में घसीट लाए, जिसकी दुनिया इज्जत करती है। क्योंकि अपने घर में अगर माँ की रिस्पेक्ट की होती तो शायद हम किसी दूसरे की माँ को बाहर नहीं लाते। अगर 2%, 4%, 13%, 15%, 20% आपके हज़ारों साल पुराने जो धर्म है उसको डरा रहे हैं, तो धर्म पढ़ने की ज़रूरत आपको है। दूसरे के धर्म को ख़त्म करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और अगर मोदी जी जो इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं महिलाओं को लेके, जबकि उनकी सरकार में महिलाओं को लेके कुछ नहीं हुआ, उनकी सांसद महिलाएं चुप्पी साध के बैठ जाती हैं। उन्होंने वो खूंटा तोड़ दिया है जिस खूंटे से उनको बांधा जाता था। वो अस्पताल छोड़ दिया है जहां उन्हें मारा जाता था, दफनाया जाता था। अब वो बाहर हैं। अब उनको डरना चाहिए कि वो कैसे जिएंगे, उनका वंश कैसे आगे चलेगा। अगर हमने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया तो उनको डर जाना चाहिए। उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, हमारी तो आगे बढ़ जाएगी। एक बार फिर सुल्ली डील्स के बाद बुली बाय ऐप का मामला सामने आया है, जहां पर 112 मुस्लिम महिलाओं की बोली लगी है। और उस बोली के बाद जिन महिलाओं की तस्वीर सामने आई है वो पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर हैं, आरजे हैं, और उन सब में एक नाम है नजीब की मां का, जो लगातार वहां पर दिखाई दे रहा है और वो अखर भी रहा है। दवायर की पत्रकार भी हैं, आरजे भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये खामोशी चुभ रही है। और वो खामोशी के चुभने के पीछे यही रीज़न है कि बार बार महिलाओं को टारगेट करना। अगर उनका रिलीजन छोड़ भी दिया जाए तो क्या बोलती, लिखती और विरोध करती हुई लड़कियों का हश्र यही होगा कि वो बेची जाएंगी, वो भी सोशल मीडिया के इस तरह के तमाम ऐप पर। तो मेरे साथ तमाम लोग हैं जिन पर हम राजनीति पर आज बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक महिला के बारे में क्या सोचती है, उनका अपना ही दर्द होता है, और शायद ये कहें कि एक महिला को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती है। तो मैम, खामोशी चुभ रही है, क्या कहेंगी इस पर आप? देखिए, ये कहना गलत है कि एक महिला ही दूसरी महिला को समझ सकती है, क्योंकि अगर आप में इंसानियत है, अगर आप में दिल है, आप दिमाग रखते हैं, बोलने की काबिलियत रखते हैं, तो कम से कम इसमें जेंडर कोई मैटर नहीं करता है। इसमें मैटर सिर्फ ये करता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है और आप इंसानों को इंसान की तरह देखते हैं या नहीं देखते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जैसे जो लोग एक सेक्युलर विचारधारा रखते हैं, हम जैसे लोगों के अलावा भाजपा और संघ की उन महिलाओं तक, महिला नेत्रियों तक आप ज़रूर पहुँचे जो सोशल मीडिया पे खड़े होकर अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मुद्दों के ऊपर जो है ना बहुत ही बातचीत कर रही होती हैं। उनके पास सब बहुत कुछ कहने के लिए होता है। लेकिन जब इस तरह की जब सुल्ली डील्स आया था उस टाइम भी चलिए उसके ऊपर बहुत हल्ला हुआ और उसके बाद वो ऐप बंद कर दी गई। लेकिन उसके बाद भी जो है उस टाइम भी उनके रिएक्शंस नहीं थे और आज भी रिएक्शंस नहीं है। नारी उत्थान की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और इस तरह की जब ऐप आती हैं तो हमारी सरकारें आंखें मूंद के बैठी रहती है। दूसरी एक बात ये कहूँगी कि किसी भी महिला को इस तरह से सार्वजनिक रूप से इस तरह से उसका कहते हैं कि कैरेक्टर असैसिनेशन करना, वो कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है। कैरेक्टर असैसिनेशन करने का तरीका मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि वो 112 महिला जो पोर्टल पे इस टाइम डाली गई हैं, उनका अपना जो एक माइंडसेट है वो कितना हर्ट होंगी, कितना उनको दुख हो रहा होगा कि उनके साथ जो हो रहा है।
हक की आवाज़ बचपन से सत्य में जयते और ये सारी चीज़ें कि अंत में सत्य की जीत होती है, ये सारी चीज़ें सेलिब्रेशंस में दशहरे वगैरह के आसपास बड़ी अच्छी लगती हैं सुनने में। लेकिन जब बात आती है इसके ऊपर एक्शन लेने की तो उस टाइम सरकारें अगर इस तरह से मौन है, मैं खुद इसलिए जानती हूँ कि 30 दिन के लिए मेरा जो फेसबुक अकाउंट है उस पर मेरे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिस पर मैं उनको पोस्ट नहीं कर पा रही थी। और कहीं मेरा एक कमेंट जो है, मैंने क्योंकि मुझे किसी ने अब्यूज़ किया था, मैंने उसको उसी की लैंग्वेज में जवाब दिया था। तो मैं 30 दिन के लिए ब्लॉक होती हूँ, कोई भी इस तरह का पोस्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब इस तरह की ऐप्स जो है बाकायदा सोशल मीडिया पे आती हैं, आप ये कह के कि हमने ऐप बंद कर दी, FIR हो गया, उसके बाद का एक्शन क्या? मुझ जैसा एक आम आदमी जो है उसको तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ डील्स में हैं, ये जब इस तरह की डील्स डाली जाती है तो उस टाइम उनकी इंसानियत, उनका कॉमन सेंस, उनका लीगल, उनके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके ऊपर नज़र ही नहीं डालते कि हो क्या रहा है। वहाँ पे बोलना चाहिए। और इस तरह से जो आपने इन लोगों ने जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को जिस तरह से टारगेट किया है, वो ये बताता है कि ये 112 महिलाएं जो हैं अपने आप में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, तभी आप उनको जो है आप उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बातों में आप उनसे जीत नहीं सकते, मुद्दों की लड़ाई में आप उनका साथ नहीं दे पाते हैं, और जब उनको दूसरों का समर्थन मिलता तो आपसे वो बर्दाश्त नहीं होता। तो आप उनको जो है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हिंदुओं में हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। और ये वही लोग जो हिंदुत्व का झंडा, भगवा झंडा और तिलक और भगवे कपड़े पहन के बिल्कुल नारंगी बन के निकल लेते हैं सड़क पे, उस टाइम वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये मंत्र लेके हम चले हैं। देवियों को क्या स्थान दिया गया है, माँ तक को देवी का स्थान दिया गया है। उसके बाद जो है हमारे यहाँ भांजियों को, बेटियों को पैर छूने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो सम्माननीय है। और उसके बाद अगर आप किसी और महिला के साथ ये कर रहे हैं, यानी आपके घर परिवार से संस्कार आपको अच्छे नहीं मिले, और आपका घर परिवार भी पहले तो उस कोसने के लिए आपके पहले परिवार को कोसना चाहिए, इसने आपको तमीज़ की परवरिश नहीं दी। दूसरा, उन लोगों को कोसना चाहिए जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल, जो इन लोगों को प्रमोट करता है। इसी के साथ एक सवाल ये उठता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे सरकार देती रही है, और आज बेटियों की ही नीलामी की जा रही है, और हर बार बेटी सुरक्षा को लेकर हर बात कही जाती है, लेकिन सच्चाई आपके सामने। क्या कहेंगी इस पर आप? मैं इस पर यह कहना चाहूँगी कि जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो एक्चुअल में उनके यहाँ बेटियाँ है ही नहीं। वो कहाँ से आए उनको पता ही नहीं है, उनका अगला पिछला कुछ है ही नहीं, तो वो बेटियों के बारे में जानेंगे क्या? उनके घर में माँ बहनें नहीं होंगी, बेटियाँ नहीं होंगी, भांजियाँ नहीं होंगी, तो ना बेटी को बचा सकते, ना पढ़ा सकते, ना लड़ सकते, ना लड़ा सकते। एक दूसरे को भिड़ा के चुपचाप बैठ के तमाशाबीन बन के तमाशा देख रहे हैं। और हम वो शक्ति हैं, हम वो नारी हैं, लड़ भी सकते हैं, लड़ा भी सकते हैं, कूट भी सकते हैं, कुटा भी सकते हैं। हम में वो ताकत है जो उनमें नहीं है। वो बैठ के सिर्फ झंडा फहरा सकते हैं, हम झंडा लेके दौड़ भी सकते हैं और डंडा से मार भी सकते हैं। हम वो नारी हैं। बिल्कुल, हम वो नारी हैं जो हर वो चीज़ कर सकती है जिसके बारे में सिर्फ बात होती है। अब बात ये करेंगे कि IT मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। उन्होंने ये कहा है कि इस ऐप को बंद कर दिया है, हमने इसे बैन कर दिया है। सुल्ली डील्स 1 साल भी नहीं हुआ है उस घटना को, उस वक्त भी लोगों को खाली वो ऐप को बैन किया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी आज भी नहीं हुई है। बात यहाँ पर ये है कि जब वो घटना हुई थी तो जो लोगों ने इन तस्वीरों को वायरल किया था उसे प्रधानमंत्री मोदी भी फॉलो करते हैं, और आज भी वही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उस पर खामोशी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि महिलाओं का सम्मान बहुत ज़रूरी है, चाहे महिला किसी भी जाति की हो, महिलाओं का सम्मान ज़रूरी है। और ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और हम लोगों की सभ्यता में हमें यही सिखाया जाता है कि महिला का सम्मान होना चाहिए। और अगर उन्होंने ये ऐप बंद कर दिया है, और उनको अगर ऐप बंद करने के बाद उनको गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। और अगर मोदी जी जो इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं महिलाओं को लेके, जबकि उनकी सरकार में महिलाओं को लेके कुछ नहीं हुआ, उनकी सांसद महिलाएं चुप्पी साध के बैठ जाती हैं, उनको बाहर निकल के ये सब ऐप्स के ऊपर एक्शन लेना चाहिए जो वो नहीं ले रही हैं। पर अगर ये सब हो रहा है तो मोदी जी को इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सज़ा के लिए उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ऐप बंद करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग, वाहियात लोग, एक ऐप बंद करेंगे दूसरी ऐप स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली तो महिलाओं का शोषण हो ही रहा है ना, तो ये बंद होना चाहिए, सोशल मीडिया पे भी बंद होना चाहिए।
मैम, धर्म संसद के नाम पर, क्योंकि अब चुनाव है, तमाम तरीके दिखाई दे रहे हैं। धर्म संसद हो रहा है, यूपी तमाम जगह धर्म संसद हो रहा है, और अब तो आप जहां अलीगढ़ से होके आई हैं वहां भी धर्म संसद होने वाला है। सवाल ये है कि धर्म की राजनीति में महिलाओं को इस तरह से निशाना बनाए जाना कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा उन महिलाओं को जो आगे आकर अपनी बात बुलंद रखने की हिम्मत कर पाई हैं क्या? क्योंकि कई कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि महिलाओं को फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए, महिलाओं को लिखना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, वो इसलिए ज़्यादा ट्रोल होती हैं, और वही लड़कियां हैं जो ट्रोल हो रही हैं। तो धर्म संसद के नाम पर ये महिलाओं को टारगेट किया जाना, या कब तक इसी चीज़ों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और तमाम उनके फॉलोअर्स यही करते रहेंगे? कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि अगर मैं पीछे की बात याद करूं तो स्वामी नरसिंहानंद जो हैं उन्होंने एक बहुत ही मौला अली के बारे में, प्रोफेट के बारे में बहुत बकवास बोली थी। उस पर ईस्टर वाला दिन था, आई रिमेंबर, और हम अलग अलग कम्युनिटीज़ के कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और हम लोग एलजी साहब के यहाँ एक लेटर देने गए थे। तो वहाँ से एक लाइव इंटरव्यू था जो किसी एक अन्य चैनल ने हमारा किया था, और उसमें क्या हुआ कि बीइंग अ हिंदू महिला, मैं बिंदी भी लगाती हूँ, सिंदूर भी लगाती हूँ, तो जो मेरा वीडियो था उसका जो मेरा वाला पोर्शन था वो एडिट करके सोशल मीडिया पे बहुत चलाया गया। और उनके कोई नरसिंहानंद जी के कोई एडी हैं, कोई दीपक सिंह थे, और उन्होंने ये भ्रष्ट हिंदू महिला और धर्म की दुश्मन और ये वो बहुत ट्रोल किया गया। और इनफैक्ट उस पर जो सारे कमेंट्स आ रहे थे, 2-3 दिन तो मैं भी टेंशन में रही, तेज़ाब डाल दो इसके ऊपर, इसको कर देना, ये वो बहुत कुछ उस पर लिखा गया। पर जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, मेरे चाचा और पापा लोग कहते थे कि आई है तो आई है, नहीं है तो किसी का बाप नहीं रोक सकता। मुसलमानों को सपोर्ट करने की सज़ा मिली आपको? मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सही को सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे देश के लोग हैं, मतलब मैं और तुम जो है, हम 4 भाई बहन हैं, हम चारों की शक्ल एक जैसी नहीं है, हम चारों का बिहेवियर एक जैसा नहीं है, हम चारों का नेचर एक जैसा नहीं है। तो मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि दूसरे घर में पला बड़ा कोई इंसान हो वो बिल्कुल मेरे जैसा निकल जाए? सब पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार को जो इसमें इम्पोर्टेंट वो लेना है कि सरकार एक्शन जो है ना, देयर इज अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन, ठीक है? आप जो करेंगे उसका रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन पे अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर रिएक्शंस कैसे भी हो सकते हैं। एक सवाल और पूछूंगी, मुसलमानों से डर लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता, सच्ची में नहीं लगता। वही चीज़ है कि सारी चीज़ें सामने हैं। मैं आपसे बस एक सवाल आखिरी में पूछना चाहूँगी कि लगातार ये चीज़ें हो रही हैं, क्या कहेंगी उन लोगों को जो लगातार औरतों को निशाना बना रहे हैं? उनको अब संभल जाना चाहिए, डर जाना चाहिए, क्योंकि अब एक नारा आ चुका है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब वो लड़कियाँ घर में नहीं बैठी हैं, वो बाहर निकल चुकी हैं, वो छूट चुकी हैं। उन्होंने वो खूंटा तोड़ दिया है, जिस खूंटे से उनको बांधा जाता था। वो अस्पताल छोड़ दिया है जहाँ उन्हें मारा जाता था, दफनाया जाता था। अब वो बाहर हैं। अब उनको डरना चाहिए कि वो कैसे जिएंगे, उनका वंश कैसे आगे चलेगा। अगर हमने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया तो उनको डर जाना चाहिए, उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, हमारी तो आगे बढ़ जाएगी। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है 70 साल बाद आया है, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ और जितना मैंने देखा पढ़ा सुना है और अपने आसपास भी देखा है, मैंने लाल किले के प्राचीर से इंदिरा गांधी की हुंकार और ललकार भी सुनी है। मैंने प्रतिभा पाटिल को प्रेसिडेंट हाउस में भी देखा है। बेटियां तब भी पढ़ रही थी जब सरोजनी नायडू झंडा बुलंद करके चल रही थी। कल ही हमने ज्योतिबा फुले का जन्मदिन मनाया। तो ऐसी सावित्री बाई जो है, फातिमा, हम जब CA NRC का प्रोटेस्ट जब था, हम लोग साथ में चल रहे थे, तब हमने एक चीज़ देखी कि वो महिलाएं जो टीकाधारी पल्लाधारी होती थी, उनको भी लेके हम सब आगे चल रहे थे। और क्यों चल रहे थे? क्योंकि उन महिलाओं ने लोगों को रास्ता दिखाया था। कहीं खुद दबी होंगी तब उन्होंने सोचा कि मैं दब गई, शायद इसको नहीं दबने देना चाहती। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब ये महिलाएं निकल रही थी, तो हमने भी वो टाइम देखा जब नजमा हेपतुल्ला जो है वो राज्यसभा की उपसभापति थी। मीरा कुमार को चुप रही है, शांत रही है, वो जो उनका शालीन सा एक स्वभाव था वो देखा है हमने उनका लोकसभा में भी। तो जब आप ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लेके आते हैं, तो उस टाइम हमको लगता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, मतलब ऐसे ऐसे लोग रहे हैं, रोल मॉडल्स रहे हैं। किरण बेदी को आपने देखा होगा, किरण बेदी जी भी आज जिस पार्टी में, वो क्यों नहीं बोलती मुझे नहीं पता। एक गलत गाड़ी पार्क होने पे
ठीक है, वो एक प्रधानमंत्री के अगेंस्ट एक्शन लेने पहुंच गई थी और आज इतना गलत होता है और इन लोगों के मुंह से जुबान नहीं खुलती है। तो मुझे उस टाइम शर्म आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन उन बेटियों को जिनको आपने अपनी सरकार में रखा हुआ है उनको बोलने की आज़ादी दीजिए, वो भी अपना मत जो है कम से कम रख सकें कि मेरी बेटी भी घर से निकलेगी। आज अगर मैं किसी कम्युनिटी के साथ गलत कर रहा हूँ तो किसी दूसरी कम्युनिटी का जो व्यक्ति है उसने इस चीज़ को अगर फील कर लिया, वो आपके साथ गलत करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो उसको रोक लगाने के लिए प्यार जो है ना, वो प्यार है, सौहार्द है, ये गिव एंड टेक है। आप देंगे तो आपको मिलेगा और नहीं दे सकते तो फिर आप इसकी उम्मीद मत कीजिए कि आप तक आएगा। बिल्कुल, सवाल वही उठता है कि गलत हो रहा है और उसे खुलकर देने दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर टारगेट करने के लिए मुसलमान ही हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं? वो मुसलमान को देख रहे हैं ना, एक मुसलमान को देख रहे हैं, 112 को देख रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि मुसलमानों की संख्या कितनी है, वो संख्या को भूल गए हैं। एक्चुअली वो मैथ्स ही भूल गए हैं। उस मैथ से कि 2 पर्सन मिलके आगे 12 पैदा कर सकते हैं, वो मैथ्स भूल गए हैं। उन बेटियों को भूल गए हैं, उन औरतों को भूल गए हैं कि जो जनरेशन आगे बढ़ाती है। क्योंकि मोदी जी, योगी जी, प्रियजन जो हमारे हैं, उनके पास परिवार ही नहीं है, बेटियां ही नहीं है। तो वो दूसरों को कह रहे हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो बेटियां तो बाहर है, घर से बाहर है, क्योंकि प्रियंका जी बाहर ले आई हैं। तो वो अपना सोचे ना, औरतों की संख्या को सोचें। 112, 144 पैदा कर सकती है ना, वो चीज़ भूल गए हैं। एक माँ को बीच में घसीट लाए, जिसकी दुनिया इज्जत करती है, क्योंकि अपने घर में अगर माँ की रिस्पेक्ट की होती तो शायद हम किसी दूसरे की माँ को बाहर नहीं लाते। तो बात वही है कि आप वुमेन्स की रिस्पेक्ट करोगे तो लड्डू खाओगे, नहीं करोगे तो डंडे खाओगे। नहीं, एक और चीज़ है इसमें जो आप सिर्फ मुसलमानों को आप इसमें टारगेट मत सोचिए। अभी हम लगातार देख रहे हैं, और मैं कर्नाटका की उस एक छोटे से घर में वो जो दबी कुची सी एक महिला थी जो मंगलसूत्र दिखा के लड़ रही थी कि मैं क्रिसमस मना रही हूँ तो इसमें तुम्हें कोई वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं खुद BM गेंज से मिशनरी स्कूल में मैंने 2 साल बिताए हैं। तो मैं एक चीज़ जानती हूँ कि धर्म जो है, अगर 2%, 4%, 13%, 15%, 20% आपके हज़ारों साल पुराने जो धर्म है उसको डरा रहे हैं, तो धर्म पढ़ने की ज़रूरत आपको है। दूसरे के धर्म को ख़त्म करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको अपना धर्म पढ़ना है, पहले तो उसे तो पढ़ लीजिए। वहाँ का जो गूढ़ ज्ञान है पहले उसे तो लीजिए। जब आपके अंदर वो आ जाएगा तब आप उस दिन शर्मिंदा होंगे कि आप दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि हर धर्म में कहा गया है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, और माँ मतलब एक औरत, एक नारी, एक शक्ति। तो उस नारी शक्ति को कैसे कोई भूल सकता है कि जन्नत वही है, उसी जन्नत से आप अंदर जाओगे। धर्म वो होता है, हर धर्म में है। कोई भी ग्रंथ आप उठाकर देख लीजिए कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है।